गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और जो फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक नॉलेज पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यानी कि विद्युत क्या होता है। और इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक प्रकार की ये एनर्जी होती है। ये हमारे सोशल जो जितने भी जो सामाजिक कार्य होते हैं बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान है। इसके साथ साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक योगदान है, ये सब चीज़ें। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। इन सभी पहलुओं का हमने अध्ययन कर लिया था। अब आगे की बात लेके हम आए हैं सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। जो सेकेंड पार्ट है उसमें फर्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को वैसे कहा जाए तो विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, हिंदी में इसका विद्युत धारा है। और इसकी डेफिनेशन जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि इस मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात अगर हमारे सामने उठी है, यानी कि आवेश प्रवाह की दर या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है। इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर रूप से कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज कॉल्ड है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई के द्वारा डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू के द्वारा डिनोट करते हैं और टाइम को टी के द्वारा। तो डेफिनेशन अभी आपने बताया था, एक तरह से देखा जाए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एंड इलेक्ट्रिक करंट को आई के द्वारा डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू के द्वारा डिनोट करते हैं और टी यानी टाइम को हम टी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है वो चार्ज अपॉन टाइम हुआ। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, जिसे हम ए के द्वारा डिनोट करते हैं। यानी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो एम्पियर है। तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा यानी कि जिसे आई के द्वारा हम डिनोट करते हैं, और उसकी जो डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज कॉल्ड है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि सिंपल सी बात Q अपॉन टी, यानी I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है। क्या है, एम्पियर। नेक्स्ट अगर बात की जाए 1 एम्पियर की, अगर अपन को डेफिनेशन बनानी है तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब इलेक्ट्रिक करंट को किसके द्वारा अपन कैलकुलेट करते हैं तो एम्पियर के द्वारा, जिसे ए के द्वारा डिनोट करते हैं। चार्ज को किसके द्वारा, तो सिंपल सी बात है, चार्ज को हम कुलाम के द्वारा और टाइम को अपन सेकंड के द्वारा। तो अगर हम इसके एक यूनिट के रूप में इसको अपन वे आउट कर दें, यानी 1 एम्पियर 1 कुलाम 1 सेकेंड, तो अब इससे अपन को डेफिनेशन बनाते, देखिए बेटा। तो सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी बेटा, करंट फ्लोविंग through
a conductor, current flowing through a conductor, current flowing through a conductor is said to be is said to be is said to be a 1 ampere if 1 coulomb of charge 1 coulomb of charge 1 coulomb of charge flow through it flow through it 1 second flow through it 1 सेकंड। सिंपल सी परिभाषा बनती बेटा कि 1 एम्पियर की अगर कहा जाए तो करंट फ्लोविंग थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी ए 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकंड। तो सिंपल सी परिभाषा बनी कि करंट फ्लोविंग थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी ए 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट 1 एम्पियर and flow through it 1 second. Yes, the सिंप्लीफाई के 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन अभी आपको मैंने बताई, तो करंट फ्लोविंग थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी ए 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकंड। अगर बात की जाए स्मॉल यूनिट ऑफ करंट, यानी करंट की स्मॉल यूनिट का क्या नाम है, तो आप ध्यान रखना बेटा 1 मिली एम्पियर में 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते बता सकता है 1 MA। यानी अगर आप कहो कि स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर बात करें 1 MA मिली एम्पियर, MA का मतलब यहाँ पर मिली एम्पियर है, तो 10⁻³ एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। अगर आपको कहे कि 1 म्यू है यानी माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर में होते हैं बेटा 10⁻⁶ एम्पियर। तो मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻�6 एम्पियर। तो अभी आपने क्या देखा बेटा, हमने सिंपल सी बात देखी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है यानी विद्युत धारा क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को आई के द्वारा डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम आई इक्वल टू Q अपॉन T। उसके बाद हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट है वो एम्पियर है। और इसी के साथ मैंने 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको बताई कि 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट 1 सेकंड। इट सिंपल सी बात बताई। उसके बाद मैंने स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट बताया आपको, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁶ एम्पियर होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए इससे रिलेटेड, अब बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करना है। इलेक्ट्रिक करंट को यदि अपन को मेजर्ड करना है, इलेक्ट्रिक करंट को यदि हमको मेजर्ड करना है, तो कौन सी इंस्ट्रूमेंट का अपन यूज करेंगे, वो होगा बेटा अमीटर। यानी कि अमीटर का हम इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम अमीटर का यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक करंट के सारी चीज़ों को 1 बाय 1। और अब एक और बात कहते हैं बेटा कि एमीटर को हमेशा अगर किसी के अंदर सर्किट के इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किस वे में जोड़ा जाता है, तो सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज में, ऑलवेज सीरीज में इसको कनेक्ट किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट, यानी सर्किट के अंदर हमेशा इनको सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन एक मैथमेटिकल इससे रिलेटिव कोई